ताजमहल पर होने वाले 369वें शाहजहां के उर्स पर ग्रहण लगने वाला है। हिंदुत्ववादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा ने कोर्ट में वाद दाखिल कर कई सवाल उठाए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट का कहना है कि इतिहासकार राजकिशोर राजे ने एएसआई में आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि शाहजहां उर्स के लिए कौन अनुमति देता है। इसमें मिले जवाब में कहा गया कि शाहजहां उर्स के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से कोई अनुमति नहीं दी जाती और ना ही भारत सरकार की ओर से कोई अनुमति दी जाती है। इस पर संजय जाट का कहना है कि बिना अनुमति के शाहजहां का उर्स कई वर्षों से किया जा रहा है, ये गैर कानूनी है, इसे रोका जाए। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना दिवाकर, जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा की ओर से वाद दाखिल कर इसे रोकने की अपील की है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि जिस तरह से ज्ञानवापी के सर्वे में भगवान नंदी निकल कर आए हैं, उसी तरह से अगर सरकार ताजमहल का सर्वे कराएगी तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ निकल कर आएंगे। ये ताजमहल नहीं, तेजो महालय है। ताजमहल पर होने वाले उर्स को रोकने के बाद एएसआई से यहाँ सर्वे कराने के लिए भी वाद दाखिल किया जाएगा। देखिए, एक हम लोगों ने बाज पेश किया है, अपील करी है कोर्ट में कि अगर कोई बरसों से गलतियां चलती हुई आ रही हैं तो जरूरी नहीं है कि वे गलती लगातार चलेंगी। जिस तरीके से अयोध्या के अंदर सर्वे कराया गया और ज्ञानवापी में सर्वे कराया गया, मथुरा जन्मभूमि में सर्वे कराया गया, तो मुझे लगता है देश के जितने भी प्राचीनतम मंदिर हैं और जो मंदिरों को मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिया गया किसी भी काल में, जब किसी भी काल में तोड़ दिया गया तो जब जागो जब सवेरा होता है। जिस तरीके से ज्ञानवापी में निश्चित तौर पर नंदी बाबा निकल के आए हैं, तो मुझे लगता है ताजमहल का एएसआई सर्वे कराएगी तो निश्चित तौर पर उसके अंदर भगवान भोलेनाथ राह देख रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करी है, ऐसे ही कोई हनुमान बन के आएगा और मेरी यहाँ से निकालकर यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी को लेकर आज हम लोग कोर्ट के दरवाजे पहुंचे। कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, जिस तरह माननीय अदालत ने ज्ञानवापी को सर्वे का आदेश दिया है, निश्चित तौर पर तेजो महालय का भी सर्वे का आदेश देगा। आज हमने कोर्ट में इसलिए केस डाला है, न्यायालय के दरवाजे तक आए हैं क्योंकि 2018 से अभी तक हम उन ज्ञापन के तौर कहीं प्रशासन के तौर हम मांग करते आ रहे हैं कि इसको रोका जाए, लेकिन अभी तक नहीं रोका गया। हमारा ये कहना है कि अगर इनने ये जो लगाते हैं इसको नहीं रोका गया तो 3 दिन बाद ये जो लगाने वाले हैं या तो इनको बंद किया जाए, प्रतिबंधी लगाई जाए, यानी फिर हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। और अगर यहाँ से सड़क से लेके न्यायालय तक और न्यायालय से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम इसकी मांग करते हैं। एक एम्पायर शाहजहां उर्स कमेटी है, उसके खिलाफ जो उर्स हो रहा है ताजमहल के अंदर, ये इनको आदेश किसने दिया? या तो ईस्ट इंडिया कंपनी या औरंगजेब या बाबर इनको आदेश दे गया। ऐसा इनके पास कोई आदेश नहीं है। पूर्व में हमने आरटीआई लगाई थी पुरातत्व विभाग को, लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं है इनके पास। और फिर भी उसके बावजूद ये लोग उसमें उर्स कर रहे हैं और नवाज जैसे कव्वाली जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं इन लोगों से, आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से जिहादी मानसिकता के तहत ये लोग उस 18 फुट कबर के अंदर जो मुर्दा गड़ा हुआ है उसे 1580 मीटर की चादर की क्या जरूरत है? उसे सर्दी लग रही है क्या? हम लोग सनातन धर्म के प्रेमी सनातनी लोग एक केसरिया दुपट्टा पहन के अंदर नहीं जा सकते। ये बिल्कुल संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, दो तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से एक कमेटी ने सूट फाइल किया कमेटी के खिलाफ। उसमें ये है ताजमहल में उर्स किया जाता है वो बिना किसी अनुमति के किया जा रहा है, उसको रोका जाए, इस बात के लिए सूट फाइल किया गया। किसको सर वादी बनाया गया है? वादी इसमें अखिल भारतीय महासभा के पदाधिकारी हैं, तो सौरभ शर्मा और मैडम दिवाकर हैं। उसके बाद में दूसरी जो ऑर्गेनाइज कमेटी है उसको भी प्रतिवादी बनाया गया।